सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फेसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। प्लीज फ्रेंड्स उनको जल्द से जल्द देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स। इनको लिखने का एक अपना पैटर्न होता है, फिक्स तरीका होता है, किस तरीके के कैसे शब्द यूज करने हैं, किस तरीके की भाषा का उपयोग करना है। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कार्यालयी पत्र होते क्या है। कार्यालयी पत्र ऐसे पत्र जो किसी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारियों को लिखे जाते हैं या फिर उन्हें भेजे जाते हैं बाय पोस्ट, ऑफिशियल लेटर्स जिन्हें कहा जाता है। इन ऑफिशियल लेटर्स का, इन कार्यालयी पत्रों का एक अपना विशेष तरीके का प्रारूप, एक अपना पैटर्न, एक अपना प्रारूप या लिखने का तरीका होता है। और इसके अलावा जो कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है वो भी हमेशा सुस्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर वर्ड्स में। आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। जितने भी सरकारी पत्र है, कार्यालयी पत्र है, वो हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखे जाते हैं, मतलब थर्ड पर्सन में। इसके अलावा सामान्य ज्यादातर जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनमें उन्हीं के अकॉर्डिंग एक पत्र क्रमांक होता है जिसे फॉलो किया जाता है। पत्रों में पत्र क्रमांक लिखा जाता है। कार्यालयी पत्रों की भाषा हमेशा अन्य पुरुष में होती है। भाषा का उपयोग अन्य पुरुष में किया जाता है कार्यालयी पत्रों में। इसके अलावा जो कार्यालयी पत्र होते हैं इनमें जो विषय होते हैं और संदर्भ के बारे में भी लिखे जाता है। विषय और संदर्भ जरूर से लिखा जाता है। कार्यालयी पत्रों में ज्यादातर जो प्रेषक अधिकारी होते हैं, जो पत्र को भेजते हैं, उनके जो नाम है उसका उल्लेख बहुत कम किया जाता है। उसकी जगह प्रेषक अधिकारी के पद का नाम लिखा जाता है ज्यादातर कार्यालयी पत्रों में। तो ये कुछ बातें हैं जो कार्यालयी पत्रों के बारे में जानने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए कि किस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार के पुरुष में लिखा जाना चाहिए, क्या क्या लिखा जाना चाहिए और पद का नाम लिखा जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कार्यालयी पत्र का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए। तो जैसा कि आप इस पेपर में देख सकते हैं, जिसमें आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या पहले लिखा जाना चाहिए, किस तरफ लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले कार्यालयी पत्र में जो प्रारूप होता है उसमें सबसे ऊपर, आजकल ज्यादातर पत्रों में ये पहले जितनी भी बुक्स थी उनमें कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, दाएं और बाईं तरफ लिखा जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर बाईं तरफ ही एक ही सीध में लिखा जाता है जितने भी पैटर्न होते हैं। सबसे पहले कार्यालयी पत्र में लिखा जाता है सबसे ऊपर प्रेषक अधिकारी के पद का नाम। प्रेषक अधिकारी जो पत्र भेज रहा है उसके पद का नाम, उसके बाद में पद के नाम के बाद में उसके कार्यालय का नाम एवं पता। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में लिखते हैं जो आगे से क्रमांक चल रहे हैं कार्यालयी पत्रों के, तो पत्र का क्रमांक और उसके नीचे या फिर उसके सामने लिखी जाती है दिनांक, डेट, जब भी आप पत्र भेज रहे हैं। थर्ड स्टेप में लिखा जाता है पत्र प्राप्त करने वाले के पद का नाम। उसका क्या पद है, जो पत्र को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसके पद का नाम, उसके कार्यालय का नाम और पता। तो 3 स्टेप हो गए। इसके बाद में लिखा जाता है पत्र में विषय। विषय में पत्र का विषय लिखा जाता है। उस विषय को पढ़ते ही, उस एक लाइन को पढ़ते ही जो
पत्र को प्राप्त करने वाला है उसको पत्र के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है विषय पढ़कर। इसके बाद में 5th स्टेप में लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ, क्योंकि कार्यालयीय पत्र होते हैं उनमें ज्यादातर अन्य पत्रों के संदर्भ के बारे में भी उल्लेख होता है कि किसका संदर्भ लेकर आप ये पत्र लिख रहे हैं। इस तरीके से किसी पेपर में कोई नोटिफिकेशन आया कुछ से रिलेटेड तो उसका संदर्भ बताकर आप कार्यालयीय पत्र में सूचना दे सकते हैं। इसके बाद में लिखा जाता है जिसे भी जिस पद पे भी भेजा जा रहा है उस पर्सन को उसको संबोधन या फिर संबोधित किया जाता है, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय, और या फिर उनका अभिवादन। इसके बाद में लिखा जाता है मेन पत्र का परिचय, जो ज्यादातर 3 पैराग्राफ्स में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है पत्र का परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है पत्र का मुख्य भाग, विषय, मेन बॉडी, जो मेन मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय जिसके बारे में आप पत्र में लिखना चाहते हैं, सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन, समापन करते हैं जो आप मैटर लिख रहे हैं उसका। इस तरीके से 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। ये समापन होने के बाद में आप लिखते हैं आभार जिसको भी भेज रहे हैं या फिर उनके बारे में आदर सूचक वाक्य कोई भी। इसके बाद में आप अगर कोई प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं किसी लेटर की या कुछ भी तो संलग्न लिख के लिख सकते हैं। इसके बाद में शिष्टता सूचक शब्द लिखा जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है और अपने पद का नाम, जो भी भेज रहा है पत्र वो अपने पद का नाम का उल्लेख करते हैं वहां पे या लिखते हैं। फिर इसके बाद में वापस नीचे पत्र क्रमांक और नीचे दिनांक। इस तरीके से एक ये पैटर्न है, ये तरीका है, ये प्रारूप है जो ज्यादातर जब पत्र लिखते हैं कार्यालय पत्र उसमें फॉलो किया जाता है। तो ये आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, स्टेप वाइज स्टेप आप इसमें फिर अपनी भाषा का उपयोग करना होता है, लेकिन तरीका ये लिखा जाता है। इसके अलावा कार्यालय पत्रों में और भी तरीके के पत्रों का उपयोग होता है, जिसमें एक है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसे बोला जाता है अर्धशासकीय पत्र। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अर्धशासकीय पत्र होते क्या हैं। तो अर्धशासकीय पत्रों का उपयोग अधिकारियों के आपसी, जो 2 अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार या आपसी सलाह मशविरा करने हेतु किया जाता है। ये जो अर्धशासकीय पत्र हैं इनकी भाषा सरल होती है और ये पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, कि अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं वे हमेशा अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं, अपने बराबर लेवल के अधिकारियों को लिखे जाते हैं, अपनी समान पोस्ट के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में, अर्धशासकीय पत्रों में कार्यालय पत्रों की अपेक्षा संबोधन हेतु कुछ इस तरीके के शब्द जैसे प्रिय, श्री, माननीय श्री, ऐसे शब्दों को लिखा जाता है संबोधन हेतु। ज्यादातर कार्यालय पत्रों में मैं शब्द का, क्योंकि अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डेमी ऑफिशियल्स लेटर्स में, अर्धशासकीय पत्रों में मेरा, मैं और आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये आपसी पत्र व्यवहार किसके मध्य में होता है, ये होता है जो समान अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, समकक्ष अधिकारी, उनके मध्य में, इसलिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग होता है, मेरा, मैं और आप। जबकि कार्यालय पत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अर्धशासकीय पत्र लिखे कैसे जाते हैं, इनका प्रारूप कुछ इस प्रकार है। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप जैसा कि आपके समक्ष है। सबसे पहले प्रेषक का नाम और उसके पद का नाम, इसमें प्रेषक का नाम और पद का नाम। प्रेषक के नाम के समक्ष या नीचे कार्यालय का नाम एवं पता, जो कार्यालय, जिस कार्यालय से आ रहा है, पता। उसके बाद में लिखा जाती है दिनांक और जो भी क्रमांक चल रहा है अर्धशासकीय पत्र का वो क्रमांक लिखा जाता है। इसके बाद में संबोधित, जब जैसा कि मैंने अभी कहा था इनमें संबोधित वर्ड यूज होते हैं, तो संबोधन। अब अर्धशासकीय पत्र में ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जो संबोधन लिखा जाता है, जो भी शब्द आदरणीय, माननीय, वो हाथ से लिखा जाता है, कभी भी प्रिंटेड नहीं होता है।
तो हाथ से लिखा जाता है। इसके बाद में पत्र का मुख्य सार जो भी आप भेज रहे हैं अपने समकक्ष अधिकारी को, वो लिखा जाता है। उसके बाद में लिखे जाते हैं आदर सूचक शब्द, या फिर जैसे कि सादर, सप्रेम, मंगल कामनाएं। और ये भी कभी भी प्रिंटेड नहीं होता है, ये भी हमेशा हाथ से लिखा जाता है। जो भी जिसको भेज रहा है वो हाथ से लिख के भेजता है आदर सूचक शब्द। इसके बाद में लिखा जाता है शुभेच्छु, जो भी शब्द है, जो भी भेजने वाला है उसके हस्ताक्षर और उनका नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम। और बाईं साइड में लिखा जाता है प्रेषिती का नाम, पद का नाम और उनका पता। इस प्रकार से ये अर्धशासकीय पत्र है जिसका प्रारूप होता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो संबोधन है और आदर सूचक शब्द है उनको हाथ से लिखा जाता है। बाकी सब प्रिंट में चल सकते हैं, लेकिन ये दो है जो हाथ से लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चला है कार्यालय पत्र और डेमी ऑफिशियल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं और क्या इनका प्रारूप होता है। अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।